You are watching SBR News 1. Today's news updates. Let's watch. नमस्कार, आप देख रहे हैं SBR न्यूज 1 और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। समाज में संकुचित विचार रखने वाले के बीच तमाम ऐसे नेक दिल लोग हैं जिनके काम मिसाल बन जाते हैं। ऐसे लोगों के काम की तारीफ के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। बात हो रही है गाजीपुर के सेवराई तहसील के 12 गाँव में के रहने वाले शेर खां की। उन्होंने 16 वर्ष पहले गोद लिए बच्चे को पहले अच्छी परवरिश दी और अब पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसकी शादी कराई। ये विवाह उन लोगों के लिए आईना है जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। गाजीपुर के 12 गांव के रहने वाले पप्पू के बचपन में ही अपने माता पिता का निधन हो गया था। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में मोहम्मद शेर खां ने पप्पू को गोद लेकर परवरिश की। शेर खां के इस काम में उनके परिवार वालों ने उनका पूरा सहयोग किया। इस मुस्लिम परिवार ने पालन पोषण, अच्छी परवरिश के साथ पप्पू को शिक्षा भी दिलाई। जब पप्पू की शादी की उम्र हुई तो शेर खां ने उसकी मर्जी से उसका विवाह पूरे हिंदू रीति रिवाज से कराया। शेर खां ने अपने हिंदू बेटे पप्पू की शादी अतरौली गांव के भगवान राम की बेटी काश्मीरा से कराई है। अब तक पप्पू शेर खां के साथ ही उनके मकान में रहता था, लेकिन अब शेर खां ने पप्पू के लिए एक अलग कमरा बनवा दिया है जहां पप्पू अपनी पत्नी के साथ रहेगा। गाजीपुर की यह खबर समाज को इंसानियत का आईना दिखा रही है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शेर खां। पप्पू आपके क्या लगते हैं? पप्पू की माँ हमारे यहाँ काम करती थी। माँ मर गई तो इसके चचिया जो है वो लिया करके हमारे यहाँ दे दिए। 4 साल का उसका उम्र था। हम इसका पालन पोषण किए। जवान हो गया, घर भी बनवा दिए हैं और जवान हो गया तो इसका शादी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इसका शादी कर दिए। कल इसकी बारात गई थी। जो खर्च वर्च लगा हम लगा करके इसका कर दिया, इसका घर बसा दिया। कोई दिक्कत इनको पप्पू भैया को? कभी नहीं कोई दिक्कत आई। मिल के रहता था, परिवार में रहता था। एक साथ बैठ करके एक थाली में हम लोग खाते थे। बच्चे सब हमारे एक साथ थाली में खाते थे। ये नहीं था कि इसका बर्तन अलग था। बुलंदशहर थाना छतारी के रहने वाले सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव की आगरा में बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आगरा में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार यादव बुलंदशहर के कस्बा छतारी के रहने वाले थे। प्रशांत यादव 2005 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। वर्ष 2015 में प्रशांत कुमार यादव उत्तर प्रदेश पुलिस के दारोगा के पद पर थे। प्रशांत यादव अपने परिवार में एक लौता बेटा था। प्रशांत की एक सगी बहन और 3 चाचा की बेटी है। प्रशांत के पिताजी रमेश चंद्र की सन 2008 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके 1 साल बाद ही प्रशांत के चाचा जयसिंह की 2009 में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। 2009 के बाद से ही प्रशांत अकेली ही अपने कंधों पर 2 परिवारों का खर्चा चला रहे हैं। प्रशांत ही अपने चाचा के घर का पूरा खर्चा उठाते हैं और अपने घर का भी प्रशांत पूरा खर्चा उठाते हैं। प्रशांत की चाची का कहना है कि अब हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारे पूरे परिवार का चिराग ही बुझ गया। उनकी चाची सरकार से मांग कर रही है कि परिवार को एक नौकरी देने से हमारा कोई भला नहीं होगा। सरकार हमारी तरफ सोचे कि अब हमारे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या की है, सरकार उनको सख्त से सख्त सजा दे। प्रशांत के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशांत का पार्थिव शरीर कल दोपहर तक छतारी पहुंचने की संभावना है। क्या नाम है गुड़िया आपका? अंजलि। अंजलि बेटा, क्या हुआ था आपके भाई के साथ में? मेरे भाई के साथ में गोली मार। क्या बताया था पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने ये बताया कि आपके भाई के गोली लग गई और गुंडों ने मार दिया उनको। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप लोग? हम चार बहन, 1 भाई, चाचा ताऊ के। पूरे परिवार में अकेले ही प्रशांत थे? हाँ। क्या मांग है आपकी? उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिले की बजाज चीनी मिल में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मजदूर के साथ काम करने वाले अन्य मजदूरों ने बताया कि युवक की मौत करंट लगने से हुई है। मजदूर मनीष बस्ती इस जिले का रहने वाला है। बता दें कि मजदूर मिल परिसर में लगे पेड़ों की सीढ़ी पर चढ़कर कटाई कर रहा था, जहां फैले बिजली के तारों की वजह से वह उसमें चिपक गया और मौत का शिकार हो गया। घटना में मिल प्रशासन की काफी लापरवाही बताई जा रही है। जो ये मृतक हुआ है, कैसे क्या हुआ है?
काम कर रहा था ये। जी। हाँ, काम करने से दुर्घटना हो गई इसके साथ। तो आप क्या सहूलियत दे रहे हैं इनके परिवार को? सहूलियत क्या, अभी तो उससे परिवार के लोग आ जाएँ, उनसे बात करें क्या है, उनसे पहले क्या बताएंगे। अच्छा, जो इनके साथी आरोप लगा रहे हैं बहुत कम दिहाड़ी पर काम करवाते हैं आप इस तरीके को? नहीं दिहाड़ी का काम थोड़ी करते हैं, ठेके के अंदर काम करते हैं, ठेके सभी जगह काम करते हैं। अच्छा, ठेके का क्या रेट है, मतलब कितना क्या होता है? ये तो देखना पड़ेगा ठेके क्या रेट है, ये हम थोड़ी बता सकते हैं यहाँ। तालग्राम कन्नौज थाना परिसर में प्रभारी निरीक्षक कृष्णलाल पटेल व एसडीएम देवेश गुप्ता एवं तहसीलदार अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में नगर के समृद्ध नागरिकों के साथ पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आने वाले त्योहार होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा होने वाले झगड़ों पर कैसे लगाम लगाई जाए पर चर्चा हुई। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई, जिसके चलते आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए भी विस्तार से जानकारी दी गई। एसडीएम देवेश गुप्ता ने कहा कि हुड़दंगियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन द्वारा इसके लिए कमर कस ली गई है। सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान होंगे और ड्रोन कैमरे से पूरे नगर में निगरानी रखी जाएगी। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी घनश्याम राय, पूर्व चेयरमैन दिनेश सिंह यादव, शिबू कुरैशी व कई गणमान्य लोग व चौकी इंचार्ज सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इसका उद्देश्य यह है कि ये निकट भविष्य में त्योहार भी मनाया जाना है और सबसे बड़ा पर्व लोकतंत्र का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो भी अब प्रोसेस में है और उसको भी लेकर के सभी जगह शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए SBR News 1 के साथ। नमस्कार।